इसी में बस दिया हुआ क्वेश्चन में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। x का पावर 1/3, y का पावर 1/3 क्यूब करेगा, z का पावर 1/3 का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, फॉर्मूला डाल दीजिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b मान बैठा दीजिएगा। जहां पर x का पावर 1/3, y का पावर 1/3 बराबर z का पावर 1/3 पुट करिएगा, आंसर देगा 0 है। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम का 0 कैसे हुआ सर? अनाम का 0 में क्या कहानी बन गया रे? यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, यहाँ से जो लिखे थे ना हम लोग कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वाला केस जो किए थे कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर है -3, x का पावर 1/3, y का पावर 1/3, z का पावर 1/3। तो जब स्क्वायर नहीं क्यूब पूछा था तब यहाँ पे क्यूब कर दीजिएगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इस आइटम का होल क्यूब करिएगा तो इस पूरे आइटम का होल क्यूब करना पड़ेगा ना, तो नीचे वही लिखा गया है। और -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 तिया 9 तिया 27 बोलेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा। x का पावर 1/3 का क्यूब करिएगा तो यही x ये y ये z बन जाएगा। अब ये राइट साइड में इक्वल्स टू के बाद माइनस दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड पकड़ के लाइएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, माइनस वाला आएगा इधर 27xyz क्यूब, राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा, आंसर 0 का लाएगा। नाम का बुझा गया होगा। उमा पहुंच गया रे? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है यहाँ पे कि √7 √7 √7 √7 बार बार √7 है, 343 का पावर y -1, तो y का मान क्या होगा? ठीक है पांडे जी। अमृता गड़बड़ कर दिए हैं क्या? अमृता गड़बड़ किए हैं, जो ऑप्शन दे रहे हैं आप कुछ गड़बड़ है, लिखने में गलती कर दिए हैं क्या कि ऑप्शन देने में गलती की है? अमृता नहीं सर, इतना ही आया है, 2/3 आया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये है, साकेत जी का ये है। और लोग बता दीजिए। आपको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या काम करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या काम करते हैं ये आपको मालूम है। रूट के अंदर में 7, रूट के अंदर में 7, रूट के अंदर में 7, और ये इनफाइनाइट टर्म तक होता है, तो इसका वैल्यू केवल 7 लिखते हैं। ये तो क्लियर है ना भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मान क्या होगा, हमको नहीं मालूम, हम क्या बोल देंगे, सबके बराबर x बता देते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 7 के अंदर जो रूट दिया हुआ ये हट जाएगा, तो ये 7 बचेगा, और फिर से बाहर √7 √7 √7 डॉट डॉट, इसको लिख दीजिएगा कि आप x का स्क्वायर, यही ना करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे कर दीजिएगा 7, और ये पूरा आइटम फिर से जब रिपीटेशन है इनफाइनाइट टर्म में, तो इसको आप x लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या काम करिएगा, x से ये आइटम x कैंसिल हो जाएगा, x का मान 7 पकड़ा दीजिएगा। ये तो क्लियर है? अमृता आ गया ना? अब बहुत बढ़िया। तो अब इसका मान तो आपको मालूम चल गया कि इसका वैल्यू 7 होता है। बस अभी इसी के लिए इसका मान 7 होता है। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दिया हुआ था कि 7 रूट के अंदर दिया हुआ इनफाइनाइट टर्म में है, इसका मान आप बताएंगे कि ये 7 के बराबर है, आप बोलेंगे 7 के बराबर है। ये कितना है? 343 का पावर है y -1। आपको मालूम है कि a का पावर m बराबर, अगर a का पावर n होता है, जब बेस बराबर होता है तो पावर को बराबर बोलते हैं, m बराबर n बोलते हैं, पावर को बराबर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 343 का मतलब 7 का पावर 3, 7 का क्यूब करिएगा तो 7 का क्यूब करिएगा 343। तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 7 का पावर 3 y से गुना करिएगा तो y -3, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा सोचिए, बेस बराबर तो पावर बराबर है, 3y -3 का मान 1, 3y का मान 4 बोल दीजिएगा, इसीलिए y का वैल्यू लिख दीजिएगा 4/3। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ये वाला आइटम कट कर दीजिएगा। अनामिका x बराबर a वाला ना सर जो बताए थे? हाँ रे, वही वाला √a रहेगा, तो खाली जब इनफाइनाइट टर्म में रहेगा तो a लिख देंगे आंसर। 7 का रिपीटेशन है इनफाइनाइट टर्म तक, 7 हो जाएगा। और ये आइटम 7 है, 343 का मतलब 7 का पावर 3, इसी को बोलिएगा ना 7 का पावर 3
और पावर में क्या दिया हुआ है तो y माइनस 1, इसी को गुना करके 3 का पावर y माइनस 3 कर दीजिएगा। बेस बराबर पावर बराबर, वहीं से आंसर बोल दीजिएगा। बढ़ाते हैं आगे। यहाँ तक तो ठीक है, दिक्कत होगा बोलिएगा, जिसको भी दिक्कत होगा बोलिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए स्क्वायर का मान अगर 2 दिया हुआ है तो a प्लस 1 का मान क्या होगा। ए स्क्वायर का मान 2 दिया हुआ है तो a प्लस 1 का मान क्या होगा। अब ये a के टर्म में ही मान पूछ रहा है आपसे, a के टर्म में ही मान पूछ रहा है। तो अब या तो क्या करना होगा कि इसको चेक कर करके देखना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन में डालिए उसके बाद करिएगा, या तो हर एक ऑप्शन में डालिए तब करिएगा, नहीं तो कुछ आइटम से गुना भाग करने का कहानी बनेगा। ए स्क्वायर का मान 2, तो a का मान लिखिएगा यहाँ पर √2, a का मान तो लिखिएगा √2। पांडे जी बनाए कैसे, तो तरीका बताइए एक बार, कैसे काम किए इस पर। सर हाँ सर बोलिए। क्या बोलते हैं, √2 प्लस 1 लाना है ना सर। हाँ सर। तो √2 प्लस 1 लाना है, तो ऑप्शन से गए थे सर, तो डी में सर वो हो गया था सर, फिक्स डी हो से आ गया गया था। था। हाँ अच्छा नहीं ठीक है, a प्लस 1 लाना है, a प्लस 1 लाना है तो ऑप्शन के थ्रू जाने से आसान रहेगा। a प्लस 1 लाना है, ऑप्शन के थ्रू जाने से आसान रहेगा, क्योंकि जान रहे थे हम लोग यहाँ पे कि चलिए ठीक है, यहाँ पर जान रहे थे कि a प्लस 1 लाना है, मतलब क्या लाना है आपको, लाना है √2 प्लस 1 किसके बराबर है, ये आपको लाना है। √2 प्लस 1 किसके बराबर है ये लाना है आपको। तो यहाँ पर सोचिए ना एक बार कि a माइनस 1, तो यहाँ पे √2 प्लस 1 का मान किसके बराबर है, तो √2 माइनस 1 के बराबर तो नहीं होगा, ये तो खत्म दिख रहा है। 2/a माइनस 1, 2/a माइनस 1 करने जाइएगा तो √2 माइनस 1 करिएगा, ठीक है भाई। अब √2 प्लस 1 से अगर ऊपर नीचे हम लोग गुना भी कर देते हैं कंजुगेट से इसका, तो क्या लिखिएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू √2 प्लस 1 और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 करिएगा, मतलब ये भी आइटम इसके बराबर नहीं गया, तो ये ऑप्शन बी भी गड़बड़ है। अब ये ऑप्शन सी और डी में कोई एक चेक करना पड़ेगा, एक तो ऑप्शन के से चेक करके दिखा दे रहे हैं, फिर वापस देखेंगे बनाएंगे कैसे। तो एक केस तो ये समझ में आया कि भाई इसमें तो पहला दूसरा दोनों कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम करेंगे उसको समझ लीजिए। अगर हम लोग इसके थ्रू जाते हैं, अगर a प्लस 1 करने, तो a प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा। अब ये तो क्लियर है कि a प्लस 1, और यहाँ भी दिया हुआ है कि a प्लस 1/3 माइनस 2a, तो 3 माइनस 2a अगर लिखते हैं, चलिए लिख ही देते हैं पूरा, a प्लस 1/3 माइनस 2a, तो a प्लस 1 का मान तो √2 प्लस 1 लाना तो अपने को यही है, मतलब ये 3 माइनस 2a का मान 1 आएगा, तब भले बोल देते कि ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2a का मतलब, 3 माइनस 2a का मतलब है 2√2, ठीक है भाई। और जब कभी ऐसा कुछ केस दिखे ना, तो जब रूट के अंदर में दिया रहे और बगल में 2 का कोई भी मल्टीपल हो, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में सोचिएगा। जब ये रूट के अंदर में रहे आपका दो टर्म, तो इसको सोचिएगा कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस दिया होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सोचेंगे, तो आप 3 माइनस को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्टेप पूरा लिख देते हैं समझिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1, इसको लेके चेक कर रहे थे, √2 प्लस 1, यहाँ पे 3 माइनस 2√2, 3 को लिख सकते हैं आप 2 प्लस 1 माइनस 2√2, ध्यान से समझिएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2√2, तो 2 और 1 मिला के तो 3 कहलाएगा ना भाई। तो 3 माइनस 2√2 क्या लिखिएगा इसका वैल्यू, आप लिखेंगे √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 को √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 तो कर सकते हैं ना भाई। नीचे क्या बन के आएगा, √2 प्लस 1 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये इसके बराबर है √2 प्लस 1 के, ये तो दिख गया कि ये भी इसके बराबर नहीं है। जब ये भी इसके बराबर नहीं है, मतलब लास्ट जो बचता है उसको आंसर लगा देंगे। चेक कर लेते हैं लास्ट वाले को कैसे बराबर हुआ। लास्ट वाले को अच्छा नहीं ठीक है ना पांडे जी, जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से लैपटॉप से जैसे करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है भाई।
यहाँ तक ठीक है ना भाई? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 ऑप्शन गया, तो अब बच रहा है अपना डी नंबर। डी नंबर में क्या काम करिएगा, तो a माइनस 1/3 माइनस 2a दिया हुआ है। a माइनस 1/3 माइनस 2a तो किसके बराबर? तो आपसे बोला √2+1 का मान लेना है। √2+1 का मान लेना है, जो कि a+1 का मान किसके बराबर होगा? तो √2+1 के बराबर होगा। तो अब सोचिए जरा कि यहाँ पे a-1 करते, √2-1 और इसको क्या लिखते? 3-2 √2 बोल देते, तो आपको समझ में आया कि √2-1 और ये आइटम क्या हो रहा था? तो ये आइटम √2-1 का होल स्क्वायर हो रहा था। यही था ना भाई? देखिएगा √2-1 का होल स्क्वायर हो रहा था नीचे करने से। तो ये तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आइटम और ये आइटम कैंसिल हो गया, ये और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसके बराबर हम लोग 1/√2-1 बोल सकते थे, और इसका कंजुगेट से गुना कर देंगे √2+1 और नीचे बोल देंगे √2+1। वो क्या जाएगा? तो √2+1 ऊपर रहेगा, a+b a-b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिखिएगा, केवल √2+1। तो समझ में आया होगा कि ये आइटम इसी के बराबर है, a-1/3 माइनस 2a के बराबर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जा जाके चेक करेंगे, तब का ये कहानी था। तो ऑप्शन से चेक करना होगा, सबको चेक कर करके देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया होगा। दिक्कत अगर किसी भी बच्चे को है तो बोल दीजिएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा भाई। अब डायरेक्ट इसको करेंगे कैसे, सोचिएगा। ऑप्शन के थ्रू तो समझ में आया कि भाई a का मान √2 पुट कर करके आप चेक करते जाइएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जब आपसे दिया हुआ है a² का मान 2, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर में चल रहे थे हम लोग, तो इसमें क्या करिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन था a² का मान 2, आपसे पूछा a+1 का मान क्या होगा। तो अब डायरेक्ट क्या कर रहे थे कि a का मान तो √2 लिख दीजिएगा। अब a का मान √2 लिखिएगा, तो आपसे पूछा था अभी कि a+1 का मान क्या होगा, तो आप लिखिएगा √2+1 मान होगा। ठीक है भाई। अब किसके बराबर है, तो ये ऑप्शन सब जो दिया हुआ था ना अपना, कि ऑप्शन सब जो दिया हुआ था इसके हिसाब से बात कर रहे थे। तो अब क्या मान लिखेंगे, तो हम यहाँ पे अगर आपसे बोल दें कि √2-1 का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे, √2-1 का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें, अंतर तो कुछ नहीं पड़ेगा। √2-1 के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर दे, ये आइटम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आइटम कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू तो देख ही लिए थे, बाकी दूसरा कहानी यहाँ पे सोचिएगा। अब इसको अलग अलग लिखे अगर, तो √2+1 इंटू स्क्वायर फॉर्म में है, √2-1 इंटू √2-1। a² का मतलब a इंटू ए, उसी को लिख दिया गया है। और √2-1 का होल स्क्वायर करिएगा तो a-b का होल स्क्वायर पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और माइनस 2√2 लिखाएगा, 2√2 a-b का होल स्क्वायर। यहाँ पे सोचिए a+b a-b मतलब a² माइनस b स्क्वायर करिएगा ना इसको, a का मान √2 b का मान 1, समझ में आ रहा होगा। a+b इंटू a-b, ये इसका मान हुआ √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 बराबर तो 1 हो जाएगा भाई। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, 1 इंटू सीधा √2-1 कर दीजिए, और इसको क्या लिखिएगा, 3 माइनस 2√2, यही कहलाएगा a-1/3 माइनस 2a। यही जो आपका डी नंबर ऑप्शन दे रखा था, यही आपका डी नंबर ऑप्शन दे रखा था। काम हम भी वही किए थे जो काम आप लोग किए थे, जो भी लोग बनाए हैं, तो ऑप्शन के थ्रू ही चेक करने गए। लेकिन जब लास्ट में ऑप्शन के थ्रू बन गया तो यहीं से फिर बैक होके वापस चल जाइएगा ना, तो यही कहानी दिखेगा। तो इसीलिए अब इसको भी समझ लीजिए क्या काम करेगा, बनाते बनाते ही सब प्रैक्टिस होगा। तीसरा नंबर क्लियर हो गया होगा भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना भाई? तीसरा नंबर तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 और 5 तो बन गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। 4 नंबर और 5 नंबर, 4-5 तो क्लियर था कि ये प्राइम नंबर का कहानी चल रहा है। प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या।
प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, 2 से शुरू हुआ, 2 के बाद वैसा नंबर को प्राइम बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ये तो समझ गए होंगे। 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, फिर 13 बनेगा, 17 बनेगा, 19 बनेगा, बढ़ते जाएंगे। आंसर लगा दीजिएगा 13, 4 नंबर तो सही हवा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 5 नंबर में गलती आप लिखे हैं अमृता 47। ठीक है, अब ये 8 से 13 जाएंगे तो 5 का अंतर, 13 से 21 पर जाएंगे तो 8 का अंतर, 21 से 32 पर जाएंगे 11 का अंतर, 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना अंतर दिख रहा है हमको, 15 का दिख रहा है। तो 15 का दिख रहा है, मतलब अगर 14 वाला कहानी बनता तो यहाँ पर 46 हो जाता। सोचिए यहाँ पर क्या अंतर होता, मान लीजिए 47 और 63 के बीच में, तो 13 में 7 जाएगा तो 6 लिखिएगा, 16 का अंतर। तो यहाँ से सोचिएगा 46 होता है तो यहाँ पर 17 का अंतर, मतलब 3 पकड़ लेता आपका, 3 3 का अंतर। तो गड़बड़ी आपका यहीं पर है, 20 है, 17 20, ठीक है, मतलब 47 में गड़बड़ है, ये बात समझ लीजिए। रॉन्ग नंबर सीरीज वाला कहानी था। डिफरेंस चेक करिएगा, डबल वाला, डबल डिफरेंस पे चेक करिए, क्लियर होते चल जाएगा। वैसे भी समझ में आ गया, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, 3 3 का अंतर पे जा रहा था, इसी हिसाब से 47 आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ तो ठीक ही होगा। आइए इसमें आइए, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? परसेंटेज के टाइम में आपसे परसेंटेज चेंज पे बताए थे कि x प्लस वाई बाई 100 पे काम कर दीजिएगा। जहां पे परसेंटेज इंक्रीज का केस होगा वहां पे प्लस यूज करिएगा, जहां पे परसेंटेज डिक्रीज का केस होगा वहां पर आप माइनस का यूज करिएगा, इसी हिसाब से बढ़िएगा। ये आपसे बताया गया था। तो बस सेम कहानी फंसा दीजिएगा, यहाँ पे क्या फंसाइएगा, परसेंटेज चेंज बराबर लिखिएगा 20 का वृद्धि तो प्लस 15% का कमी तो -15 करिएगा, प्लस 20 गुना -15/100 कर दीजिएगा, यहीं से काटिएगा छाटिएगा। 20 घटाओ 15 तो 5, ये प्लस माइनस तो माइनस, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 घटाओ 3 करेंगे 2% का वृद्धि बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? या फिर सीधा 20% का वृद्धि 120/100, 15% का कमी 85/100, 100 रखिएगा कंपेयर करने के लिए नीचे, और इससे काम करिएगा तो 5 20 पंचे 100, 20 से काटिएगा तो 6 से काटिएगा, 17 पचे 85, 17 छक्के 102/100। नीचे वाले को हमेशा बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू। पहले अपने पास 100 रुपया था, अब हो गया 102 रुपया, बोलेंगे 2% का वृद्धि। समझ में आ गया होगा भाई? और जो फ्रैक्शन मोड में बताते हैं कि 20% का मान क्या लिखिएगा, 1/5 बोलते हैं ना, 20% का वैल्यू लिखते हैं 1/5। इंक्रीज है तो क्या लिखिएगा, 5 के बदले ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, 5 के बदले 6 मिलेगा। 15% की कमी, 15% का मतलब है 15/100, 5 से काटिएगा 3/20 की कमी, 20 है ओरिजिनल वैल्यू, कम होके हो जाएगा 3, कम हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस इसी को गुना करिएगा तो लिखिएगा 100, यहाँ पर गुना करिएगा 102 बनेगा। ओरिजिनल वैल्यू 100, बढ़ा हुआ मान 102 है, 2% का वृद्धि बोल दीजिएगा। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं आगे, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और नहीं दिक्कत है बढ़ेंगे आगे। 7 नंबर में क्वेश्चन देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है, देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन इंग्लिश में। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है पांडे जी, और लोग बताइए क्या क्या आंसर आया है। जिनका जो आंसर आया है, जो भी ऑप्शन है आपके हिसाब से बताइए उसको। अमृता का छोड़ दिए हैं, रोहित बाबा का है, दिक्कत हो गया रे। देखो भाई, क्वेश्चन बनाते हैं जैसे भी आप एक बार समझ लीजिए, जो लोग जैसे भी बना रहे हैं क्वेश्चन को, सिंपल अगर बात करें, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, मान लीजिए सीपी हमारा 100 रुपया होगा तो एसपी क्या बोल देंगे बताइए, 115 तो बोल दीजिएगा। सीपी अगर 100 रुपया बोलेंगे तो एसपी बोलेगा 115 रुपया। नाम का समझना रे, बहुत हिम्मत करके तुम बैठा हुआ है, एकदम टाइट होकर समझना, दिक्कत होगा तुरंत क्रॉस कर देना।
100 रुपया में खरीदेंगे, 15% लाभ पर बेचेंगे, 115 रुपया में बिकेगा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, इसका मतलब है कि 100 रुपया में खरीदे थे, 25% कम में खरीदेंगे तो क्या होगा, 75 रुपया में खरीदेंगे, 75 रुपया में खरीदेंगे। ये तो क्लियर होगा। 100 रुपये का आइटम 115 में बेचने का कहानी सोचे थे। जब 25% के डिस्काउंट पे 25% कम में, कम प्राइस में खरीदिएगा, मतलब 100 रुपये का आइटम में 25 रुपया कम हो गया तो 75 रुपया में लिए होंगे आप, तथा 60 रुपया कम में बेचा होता। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 60 रुपया दिया, इसको इग्नोर मारिएगा। अभी इसका कोई यूज नहीं करिएगा, इसका यूज करेंगे बाद में। अभी परसेंटेज के हिसाब से काम कर रहे थे, परसेंटेज के हिसाब से सोचेंगे। 15% के लाभ पर बेचा, 100 रुपए का सामान 115 में बिका, 25% कम में खरीदा होता, मतलब 75 रुपया में खरीदे होते, और 32% के लाभ पर बेचे होते, मतलब क्या हुआ, 75 रुपए का आइटम है, इसको अगर 32% के लाभ पर बेचते तो 75 रुपए का आइटम है, 32% का लाभ क्या लिखते हैं हम लोग, 132/100, मतलब कितना में बिकेगा बताइए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 99 रुपया में बेचेंगे। 75 रुपए का आइटम है, 99 रुपया में बेचेंगे तो बोलेंगे 32 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 100 रुपए का सामान 75 रुपया में खरीद के लाए, मतलब ये नया सीपी हमारा है। 75 पूछेंगे क्या है, बोलिएगा न्यू सीपी है। और न्यू एसपी कितना, तो बोलिएगा नया सेलिंग प्राइस 99 रुपया है, नया कॉस्ट प्राइस 75 रुपया है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये भी सेलिंग प्राइस है, ध्यान से समझिएगा। अब ये भी सेलिंग प्राइस है 115 रुपया, और 99 रुपया भी हमारा सेलिंग प्राइस है। दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है भाई, 15 में 9 जाएगा तो 6 बोलेंगे, 10 में 9 जाएगा तो 1 बोलेंगे। डिफरेंस है 1 रुपए का, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 1 रुपए का। क्वेश्चन बन गया आपका। डिफरेंस है 16 रुपए का। यहाँ पे जब डिफरेंस बोल दिए 16 रुपए का, तो 16 का मान 60, तो 100 का मान कितना, खत्म कहानी। आपसे पूछा सीपी क्या था, बोलिएगा 16 रुपए का मान 60 रुपया के बराबर है। 16 रुपए का मान 60 रुपया के बराबर है। क्वेश्चन में दिया ना भाई, 60 रुपया कम में बेचा होता, तो 115 का आइटम 99 में बेचते हैं, मतलब 16 रुपया कम में बेचे थे। 16 रुपए का कम में बेचे थे, तो ये परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 16% का मान यहाँ पर 60 रुपया है। चाहे रेशियो लिखने का मन है तो 16 रेशियो का मान 60 है, नहीं कुछ लिखने का मन है तो 16 का मान 60, 100 का मान कितना, बस इसी पे काम कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 60/16 गुना 100 कर दीजिए। 4 से काटिएगा तो 25 से कटेगा, 4 से काटिएगा तो 15 से कटेगा, और 15 गुना 25, याद है कि जब 10 का अंतर है 5 और 5 तो 75 लिखते हैं लास्ट में। आंसर वही है, छोटी संख्या 1 में 3 से गुना करेंगे, 375 आपका आंसर बन के जाएगा। दिक्कत है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। अभिषेक, अमृता, अनामिका, रोहित, दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। सचिन, साकेत, सती, दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई लोग। समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। समझ गए तो 16 बराबर ये 60 कैसे हुआ। अमृता, अनामिका, जब 100 रुपया मानेंगे ना, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। जब 100 रुपया माने थे सीपी को, जब सीपी को 100 रुपया माने थे, तो इसी को टारगेट लेके काम किए। तो 100 रुपया में 15% का लाभ पे बेचना है इसको, तो 115 में बेच दिया। यदि इसका 25% कम में खरीदा गया होता, 75 में खरीदेंगे, 32% के लाभ पर बेचेंगे तो 99 रुपया में बेचना होता। तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। 115 और 99 दोनों सेलिंग प्राइस है। तो ये 100 रुपया के हिसाब से खरीदने पर दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर, बोलेंगे 16 रुपए का। तो ये अपना माना हुआ था, जबकि एक्चुअल में कितना, जो रेशियो में पढ़े थे ना अभी, जो बोलते थे बार बार कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो उसी का रेशियो वैल्यू सोचेंगे। तो बस यही कहानी, ये 60 रुपया कम में बेचा होता, मतलब पहले का था 115% और बाद का आ गया 99%, ये सोचिएगा। तो अब दोनों में अंतर कितने का, 16% का मान अगर 60 बोलेंगे, 100% का मान क्या होगा, बस वही से पुट कर दीजिएगा। सती, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है रे, बुझा रहा है ना भाई सती? दिक्कत होगा तो बोलना रे।
रोहित भाई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, सचिन बाबू दिक्कत होगा बोलिएगा। अभी आधा से ज्यादा बच्चा गायब है सब, तो सब लोग चला गया एग्जाम देने, इसलिए बच्चा अभी कम है। आप लोग को समझ में आ गया तो ठीक है, बढ़िया। आगे 8 नंबर बताइए। बहुत बढ़िया। क्षति का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से बेचता है, 20% लाभ से, तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। डी ने 330 रुपया दिया होगा, तो ए ने उसे कितना में खरीदा था? कितना में खरीदा था? या तो अगर 330 को टारगेट करिएगा तो उल्टा घूम जाइए, उल्टा घूम जाइए। अगर सीधा जाना है तो ए ने 100 रुपया में खरीदा था, तो 25% का लाभ 125/100, इतना रुपया में बी खरीदेगा। अब बी क्या करेगा? तो 20% के लाभ पर 120/100। सी उसी वस्तु को डी को 10% के लाभ पर 110/100 बेचेगा, कितना में? 330 रुपया में। भाई डाल तो देगा ना। अब 110 से उड़ाएगा तो 3, 3 से उड़ाएगा तो 40। अब सोचो 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। और क्या लिखिएगा यहाँ से? 10 पचे 50, 50 दूना 100, x/200 का मान 1 के बराबर है, x का मान 200 लिख दीजिएगा। खत्म कहानी है। और अगर इसी को पहले मानने का है ए का पास, क्योंकि ए के पास कितना था, वापस डी के पास गया है, तो जस्ट उल्टा गंगा बहा दीजिए। ए का क्या था क्रय मूल्य? ए कितना में खरीदा था? तो 330 रुपया डी का दाम। डी को बेचा किसने? सी ने 10% के लाभ से, तो 100/110 कहानी कर दीजिए, जस्ट उल्टा उल्टा। सी बेचा है डी को 10% पे, ठीक है। बी बेचा है कितना? 20% के लाभ पर, 100/120 में बेचा है। और ये कितना बेचा था? 25% के लाभ पर, 100/125 कर दीजिएगा। इसी को उड़ाइएगा ना, इसी को उड़ाइएगा तो यहाँ पर सोचिए कि ये 100 में ये इसका दोनों जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। 125 का मतलब 25 पंचे 125, 25 चौका से उड़ा दीजिए, यहाँ तो ठीक है। अब 4 से, रुकिए इसको थोड़ा सा साफ लिख लीजिए, मोटा मोटा लिख दिए हैं, गड़बड़ हो रहा है। देखिए ए ने कितना में खरीदा, यहाँ पे बोला कि ए ने कितना में खरीदा? 330 रुपया, तो हो गया डी का वैल्यू। डी का वैल्यू परसेंटेज उल्टा चलाइए, परसेंटेज उल्टा कितना? 10% का लाभ, मतलब 100/110 लिख दीजिएगा। फिर 20% का लाभ लिखिएगा, 100/120। फिर लिख दीजिएगा 25% का लाभ, 100/125। ठीक है। बस इसी को काटिएगा, तो काटिएगा तो क्या लिखिएगा? 110 से काट दिए तो 3 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से काम कर दीजिए, 25 चौका 100, तो 25 पंचे 125, ठीक है भाई। यहाँ पर काम कर दीजिएगा, 20 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, यहाँ तो ठीक है। 5 से 5 उड़ गया, 4 तिया 12 है, 6 से काटेंगे तो 2 से जाएगा, 100 में 2 से, यहाँ पर ये 100 बचा हुआ है, 100 गुना 2 करेंगे 200 हो जाएगा आपका आंसर। यही आपका आंसर था। तो या तो उल्टा जाइएगा तब, नहीं तो सीधा जाइएगा। तो एक्स मान लीजिए ए का मान 125/100, 120/100 और 110/100 का मान 330 के बराबर, काट छाट करिएगा, 200 आंसर आएगा। समझ गया होगा, सीधा उल्टा है कहानी। 9 नंबर में आइए। चलो ठीक है भाई, एक बार मैच करवाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? सोचिएगा, सीपी अगर बोलते हैं x रुपया है, तो इसका लॉस परसेंटेज भी x% ही होगा। क्या करिएगा? x रुपया में खरीदा था, बेचा कितना? 10% के लॉस पर, तो 90% बोलते हैं ना। 20% के लॉस पर 80% बोलते हैं, तो x% का लॉस मतलब 100 माइनस x और बट्टा 100 कर दीजिएगा, किसके बराबर? 21 के बराबर है। तोड़ लीजिएगा इसी को, तो क्या लिख दीजिएगा? x से गुना कर दीजिए सबको ना, तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि 100x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 21 100 बराबर 0 हो जाएगा। x को ठीक कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 21 100 बराबर 0 लिखिए। 100 है और 2100 लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 70x प्लस
21 100 बराबर 0 लिखिएगा, x का मान बोलिएगा 30 चाहे 70। यही आइटम था आपका 30 चाहे 70 वाला कहानी। इसमें ध्यान रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, तो जो जनरली होता क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो जनरली क्या होता है ना कि 21 को 2 भाग में बांटिए, ठीक है। जो भी संख्या दिया रहेगा 2 भाग में बांट दीजिएगा, और गुना करने से सोचिएगा कि गुना करने से उसका आइटम ये, गुना करने से, हाँ a इंटू बी सही बोल रहे हैं, 2 पार्ट में बांट दीजिए। गुना करने से ये आपका 21 के बराबर हो जाए और जोड़ने से ये आपका 100 के बराबर हो जाए। मतलब इसमें भी 100 कर दीजिएगा, 21 दिया तो 2100 सोचिएगा। जो भी संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा ना, उसको 2 पार्ट में, 21 को 2 पार्ट में बांटिएगा तो ये तो दिमाग में आएगा ही कि 21 क्या होगा, या तो 1 इंटू 21 चाहे 3 इंटू 7। तो 1 और 21 मतलब 10 और 10 और 210 का कार्य सोचिएगा, ठीक है। 21 आया तो 2100 पकड़ लीजिएगा, 21 आएगा 2100 सोचिएगा। और इसमें क्या करिएगा, गुना करने के बाद 2 अंक में इस ऐसा तोड़िए कि जोड़ने से 100 दे दे और गुना करने से आपका 2100 दे दे, बस। तो जनरली इसी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाएगा। मतलब 90% क्वेश्चन खिंचा जाएगा, 1% क्वेश्चन में दिक्कत बनेगा तो देखा जाएगा। अभी तक जितना बना है निकल गया था, इसी पे कर सकते हैं आप इसको आराम से। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनली कैसे बनाना है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? ट्रेडिशनली जैसे बनाए थे कि x रुपया में खरीदा, x% का लॉस, x इंटू 100 माइनस x बाई 100 का मान 21। यही से x का मान निकाल दीजिएगा 30 चाहे 70। यही आपका ऑप्शन था पहला। दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है बढ़ेंगे आगे। मैसेज करो जल्दी भाई, मैसेज छोड़ेगा तभी समझ में आएगा बुझा भी रहा है कि नहीं रे बच्चा लोग, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा समझ में आ भी रहा है कि नहीं। रिपीट कर दीजिए सर, तो बोलना पड़ेगा रे मिश्रा। रोहित एक्स प्राइस है, हाँ एक्स प्राइस है। अभिषेक भाई समझ में आ रहा है सर, ठीक है भाई। एक्स आपका क्या है कि सीपी आप बोले थे, सीपी भी है x रुपया और लॉस परसेंटेज भी x रुपया, मतलब x%। जितना में खरीदे थे, जितना में, सॉरी, जितना क्या लिखे थे, क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत है। सचिन बाबू क्या हाल है आपका? हो कोई मैसेज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? बोलिए। अभिषेक समझ में आ रहा है। रोहित एक्स प्राइस है, हाँ एक्स प्राइस भी है और x% लॉस भी है। न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब 10 रुपए का सामान है। आप बोलिए कि कैसे आंसर से मिला के दिखा दीजिए। तो आंसर के हिसाब से अगर 30 रुपया बोलते हैं ना कि सीपी हमारा 30 रुपया है, तो लॉस बोलते 30%। तो लॉस बोलते 30%, इसका मतलब 30 रुपए का आइटम बिकेगा कितना में? 70% में। तो 30 का 70% 21 बोलिएगा ना, ये तो था 21 आपका। अगर 70 रुपीज को बोलते हैं कि 70 रुपया अगर हमारा सीपी है, तो 70% का डिस्काउंट मतलब 30% में मिलेगा। तो आइटम क्या लिखिएगा? 7 या 21 बोल दीजिएगा, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल। तो यहीं से करिएगा। समझ में आ रहा होगा भाई? यहाँ पे अनामिका बोला गया कि सीपी को x रुपया मानेंगे, लॉस को बोलेंगे x%। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल था, इसीलिए न्यूमेरिकली दोनों इक्वल था। सीपी बराबर लॉस प्रतिशत, यही बोला गया था। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। सीपी को बोल देंगे अगर x रुपया, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको कितना? x%। ये बात समझ में आया? बस यहीं से लिखिएगा। और एसपी बराबर होता है ना भाई कि सीपी इंटू 100 माइनस x बाई 100 करके लिखिएगा ना। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? सीपी मतलब माइनस लॉस परसेंट बोलते हैं, तो एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ था 21 बराबर सीपी आप x माने थे, और इनटू ये कर दीजिएगा 100 माइनस x और नीचे लिख दीजिएगा 100। इसी को सॉल्व करिएगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 का मान 0 के बराबर। सॉल्व करिएगा तो यही आपका x का मान 30 और 70 हो जाएगा। जो x आप सीपी को बोले थे, x को आप सीपी बोले थे, ये लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज। तो सीपी बोले थे 30 या 70। तो अगर सीपी बोलेंगे 30, सीपी बोलिएगा 30 रुपया, तो बोलना होगा लॉस परसेंटेज कितना? 30%। या फिर अगर आप बोलिएगा सीपी मेरा 70 रुपया है, तो लॉस परसेंटेज बोलना होगा 70%। बस यही कहानी है।
बढ़ते हैं आगे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन में आइए। कितना आया था? 15 का भी आया है बट डाउट है सर। 15 में आते हैं 15 में। 10 नंबर में बताइए पहले क्या कहानी बना। चलो भाई देखो इसमें किसका क्या आंसर आया है। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से और शेष को 40% के लाभ से बेचा गया है। यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ से बेचा गया होता तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपया कम मिलता। ठीक है, तो आपसे पूछा कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यहाँ पर अगर हम आपको ये बोल दें, आपसे अगर ये बोल दे कि आधा वस्तु बोल दिया है, ठीक है, आधा वस्तु बोल दिया गया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये बोले कि एक वस्तु का दाम अगर 1 रुपया होगा, सीपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट्स को बोल दें अगर कि 1 रुपया है, तो 100 वस्तु का दाम तो 100 रुपया बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, 100 का दाम 100 रुपया बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं, 100 का दाम 100 बोलिएगा तो क्या लिखिएगा ना यहाँ पे कि 100 आइटम था, इसका दाम आप 100 रुपया ही बोलेंगे। ठीक है, 100 वस्तु था, 100 रुपया दाम बोलिएगा। अब दो जगह बोल दीजिएगा 50-50 के हिसाब से। ठीक, आप बोले कि आधी वस्तु को 20% के लाभ से, इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, बाकी को बेचते हैं आप यहाँ पे 40% के प्रॉफिट पर। इसको 20% के प्रॉफिट पर, इसको बोलते हैं 40% के प्रॉफिट पर। क्या लिखिएगा, 50 रुपए का आइटम 20% के लाभ पर बेचिएगा तो 120 पंचे लिख दीजिएगा ना 60 रुपया में, और इसको कितना पर बेचिएगा तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपया कम मिलता। अच्छा ठीक है, और इसको लिखिएगा 14 पंचे 70। यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना, मतलब 130 रुपया में बेच दिए। तो 100 रुपए का आइटम अगर आप ये 20% का प्रॉफिट और 40% के प्रॉफिट के हिसाब से चलाते हैं तो आप बोल देते हैं यहाँ पर कि 30 रुपए का लाभ हुआ। आप क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट कितना था, 30 रुपीज। जबकि यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया होता, 100 रुपए का आइटम है, 25% के हिसाब से बेच दिए 125 में अगर, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे 25 रुपया दिखा। दोनों में अंतर कितने का था, 5 और 25 के बीच कितने का अंतर था, 5 सॉरी ये 30 और 25 के बीच अंतर कितने का था, 5 का। तो बोलिएगा कि 5 का मान किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे, बोला आपसे कि 100 रुपया कम मिलता। तो 5 का अंतर है, 5 का अंतर है 100 पर, तो एक का अंतर कितना पर आएगा, 20 पर। बस यही से बोल दीजिएगा 20 रुपए का आंसर, यही से बोल दीजिएगा 20 रुपए का अंतर। 5 का मान बोलिएगा 100, एक का मान बोलिएगा 20। यहाँ पे आपसे बोला कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया रखिएगा, 100 वस्तु को बेचना है, 100 वस्तु का दाम कितना, तो लिखिएगा ना सीपी ऑफ 100 ऑब्जेक्ट्स का दाम 100 रुपया है। ठीक है, आपसे बोला गया यहाँ पे कि आधी वस्तुओं को, मतलब 50 वस्तु को बेचता है, 100 का 2 पार्ट कर दीजिएगा 50-50 के हिसाब से। 50 वस्तु को खरीद के लाए होंगे 50 रुपया में। ये आपका सीपी वाला कहानी है। सीपी आप बोल रहे थे कि दोनों का 50-50 रुपया है। इस वाले 50 को क्या बोले कि 20% के प्रॉफिट पर बेचिएगा, और इस 50 वाला आइटम को 40% के प्रॉफिट पर बेचिएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो 120% बोलिएगा ना, चाहे 50 का 20% 10 बताइएगा, 50 में 10 ज्यादा बोलिएगा, 60 रुपया में बेच दिए थे। हाँ सके तो उसको चेक करेंगे फिर बताएंगे, अभी इसको बढ़िया हम उस पर ध्यान नहीं गया है, हम उसको इसी बना के निकल गए हैं। 20% का मान, 20% का प्रॉफिट, तो 50 का 20% 10 बताइएगा, 60 बोल देंगे। 50 पर बोला 40% का प्रॉफिट, 20 रुपया ज्यादा बोलिएगा, 50 का 40% 20 बोलिएगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से बोल दीजिएगा आप 70 रुपया। तो यहाँ से बोलिएगा आप 60, यहाँ से बोलिएगा 70, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिख गया, टोटल सेलिंग प्राइस दिखा आपको 130 रुपया। 100 रुपए का सामान था, टोटल सीपी आप यहाँ पे 100 रुपया लेके चल रहे थे, 100 रुपए का सामान 130 में बिका, तो क्या बोलिएगा, 30 रुपए का प्रॉफिट चला। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर यहाँ तक है तो बोल दीजिएगा। 30 रुपए का प्रॉफिट बोला कि अगर आप ऐसे नहीं बेचते, आप क्या करते कि 100 रुपए का आइटम है, पूरे सामान को सीपी आपका 100 रुपया 10, सब सामान को पूरे को उठा के बेच दिए 25% के लाभ पर। जब 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा अपना, सोचिए। 100 रुपया में 25 रुपया ज्यादा बोल दीजिएगा 125 रुपया।
मतलब हमारा प्रॉफिट कितना है, तो बोलेगा प्रॉफिट आपको 25 रुपए का दिख रहा है, तो यहाँ का प्रॉफिट 25 रुपया और यहाँ का प्रॉफिट है 30 रुपया। तो जब दोनों प्रॉफिट में अंतर कितने का है, 5 रुपए का है ना भाई, और आप यहाँ पे बोले कि लाभ पहले की तुलना में 100 रुपया कम मिलता, तो अब कितना में खरीदे थे हमको नहीं मालूम। अगर हम 100 रुपया में खरीदे होते, एक वस्तु का दाम 1 रुपया के हिसाब से खरीदे होते, तो हमको कुल मिला के 5 रुपया लाभ कम होता। ये तो समझ में आया ना भाई। तो जब 5 रुपए का लाभ कम होता, जब 100 रुपया माने थे, तो 5 रुपए का लाभ कम होता। आप बोलते कि डिफरेंस इन प्रॉफिट अगर 5 रुपए का है, तो सीपी हमारा कितना था, एक वस्तु का दाम 1 रुपया, प्रत्येक वस्तु का पूछा है तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया था। जब आपसे बोला कि 100 रुपया कम मिलता, डिफरेंस जब 100 रुपए का होगा, तो सीपी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर सीपी पूछा है तो 1/5 गुना 100, इसी को लिखिएगा 20 रुपया। और नहीं तो सीधे लिखिएगा कि 5 का मान 100 के बराबर है, 1 का मान किसके बराबर होगा, इसी को लिखिएगा 20 के बराबर। डिफरेंस यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में 100 दिया हुआ था और यहाँ पर 5 आया हुआ है। 5 का मान 100, 1 का मान कितना, इसी को लिख दीजिएगा आंसर। बनाया हुआ क्वेश्चन को फिर से बना के दोबारा तिबारा देखिएगा, ठीक है। दिक्कत जिसको भी बनेगा किसी भी क्वेश्चन में, दोबारा तिबारा बना के देखिएगा। ग्रुप में दाढ़ी देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से। चलिए इसमें बताइए कितना आया 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर का आंसर बताइए क्या हुआ। नहीं बोले तो नहीं बोले, बोले तो गर्दा उतार दिए। जल्दी बताओ भाई साकेत। क्षति बराबर में बांटना, इसीलिए 20 का 10 हो गया और 40 का 20। किसमें रे, पहले वाला में सती घूम रहा है अभी तक। क्या घूमने लगा रे अभी, किसका 20 का 10 हो गया रे। 20% के लाभ पर बेचा है, वैसा कुछ नहीं सोचना रे। 50 का 20%, 50 का 20%, बस इसको किए हैं। 50 का 20% क्या करिएगा, 50 गुना 20/100 करिएगा, 10 हो जाएगा। और ये 50 का 40% क्या लिखिएगा, 50 गुना 40/100। तो 50 का 20% बोलिए तब, चाहे 20 का 50% बोल दीजिए तब बात बराबर होता है। समझ रहे हैं ना, 50 का 20% चाहे 20 का 50%, बात बराबर है। तो 50% ऑफ 20 10 बोलिएगा, 50% ऑफ 40 को 20 बोलिएगा, बढ़ा के बोल दीजिएगा। 10 और 20 वही हो गया। आधा आधा बोला इसलिए नहीं, ये 50 रुपया हो गया इसीलिए कहानी बन के आया है, लेकिन आपके हिसाब से भी सोच सकते हैं उसको आधा आधा। साकेत भाई क्या लिख रहे हैं, गलत है सी ऑप्शन सर। देख लेते हैं भाई कितना आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। आप तो सी मारे हैं, सचिन बाबू भी सी लिखे हैं, 2 लोग तो आंसर दिए हैं अभी तक। अमृता क्या हुआ तुम्हारा रे, अमृता अभिषेक भाई का सी था। साकेत अमृता का भी सेंड किया, अच्छा वही सेंड किए, ठीक है। अंकित मूल्य देखिए अभिषेक भाई, ठीक है तुम्हारा भी, अमृता का भी ठीक है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया था, 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा गया है। पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा कितने का। तो आप यही लिख रहे थे ना कि 3200 रुपए का आइटम है, जब पहला बट्टा 10%, पहला छूट आप 10% का दिए, मतलब 90%, 90/100 में बेच दीजिएगा। दूसरा अगर x परसेंटेज का कहानी बनेगा तो क्या लिखिएगा, 100 माइनस x बट्टा लिखिएगा 100 मान इसका 2448। इसी को काट छाट दीजिए, पहले डबल जीरो से इसका डबल जीरो उड़ाइए, एक जीरो से इसका एक जीरो उड़ाइए, क्या बचेगा, 9 से काटिए। 8 2 10 18 कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूना 18, 18 कटिएगा तो 9 7 63, 9 दूना 18, 32 से कटेगा, 32 से 7 2 9 3 2 5, 8 से उड़ाइए ना, 8 चौके 32, 8 से उड़ाएंगे तो 8 3 24, 8 चौके 32, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 17 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 17 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 कटेगा। मतलब 100 माइनस एक्स का मान 17 पचे 85, तो एक्स का मान बराबर लिख दीजिएगा 15%। यही आप सी आंसर लगा रहे थे, ठीक है, तो लिखे थे सब लोग, सही है लिखे थे। चलिए यहाँ तो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3200 रुपए का सामान था, 10% का छूट, 90/100। अगर नेक्स्ट दूसरा जो आपका था x% का डिस्काउंट होता तो 100 माइनस x/100 कर देते, 2448 कर देते, बस इसी में बन जाएगा। आइए 12 नंबर में।
अमृता का है, ठीक है। आगे बताइए। अनामिका बनने के बाद फिर से प्रैक्टिस करिएगा, आराम से ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और उसके बाद इस पर 15% का बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। उसके बाद उस पर 15% का बट्टा देता है। ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ है। तो 84 रुपए का लाभ है, तो आप इसको क्या कर दिए थे, 100 130 में बनाए हैं, या तो रेशियो के हिसाब से बनाएंगे। इस पे अगर हम लोग ऐसा सोचे, यहाँ पे सीपी को अगर 100 रुपया मानते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे मार्ट प्राइस हम लोग का हो जाएगा 130। सीपी को 100 मानिएगा तो मार्ट प्राइस हो जाएगा 130। और आपसे बोला क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जिसमें से 84 रुपए का लाभ होगा। ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का कहानी बन गया। 15% का बट्टा मिलता है। ये बट्टा जो दीजिएगा किस पर दीजिएगा, मार्ट प्राइस पे दीजिएगा ना भाई। तो इसका मतलब है कि मार्ट प्राइस पर दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तब। सेलिंग प्राइस लिखिएगा 130 का 85/100। इसको उड़ा देंगे, अगर यहाँ से उड़ाएंगे तो 0 जाएगा, 5 से उड़ाएंगे तो 17 हो जाएगा। 221/2, 221/2 का मतलब 110.5। यहाँ तक तो ठीक है भाई। मतलब ये अपना सेलिंग प्राइस है 110.5। तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 100 रुपया का आइटम खरीदा हुआ था और 110 रुपया 50 पैसा में आप जाके बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना कमाए, 10 रुपया 50 पैसा का, यही ना बोलिएगा। तो ये प्रॉफिट कमाया गया। तो प्रॉफिट जब 10.50 का है तो 10 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट है 100 मानने के बाद। तो ये किसके बराबर हो रहा था, 84 के बराबर। तो 100 रुपए का मान किसके बराबर हो जाएगा, यही पूछ रहा था आपसे। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 84/1050 गुना 100 कर दीजिएगा। दशमलव हटाएंगे तो 2 गो शून्य और पड़ जाएगा, बुझ गया ना। अब यही से काम करिएगा, 0 0 करिएगा। 21 पंच 105, 21 चौके 84, 5 से उड़ाइएगा 2, 4 दूना 800, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 दूना 800, यही आपका आंसर होगा भाई। ₹100 सीपी मान लीजिएगा, मार्ट प्राइस बोल दीजिएगा 30% ज्यादा 130। रेशियो के हिसाब से जाइएगा तो सीपी इज टू एमपी कर दीजिएगा 10:13। आगे बोला गया 15% का बट्टा देता है। मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के पास जाइएगा तो 100 रुपए का सामान 15% का बट्टा मतलब 85। इसी को लिखिएगा 5 से काट के इसको 20 और 17 कर दीजिएगा। मार्क्ड प्राइस यहाँ पर 20, यहाँ पर 17 का कहानी है तो 200 कर दीजिएगा उसको। सीपी को इसको कर दीजिएगा 260 और ये हो जाएगा 221। सीपी और इसके बीच कितने का अंतर है, 21 का अंतर बनेगा ना भाई। इसके बीच कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। तो 21 का अंतर है प्रॉफिट में। प्रॉफिट में 21 का अंतर, तो सीपी हमारा 200। जब 84 का अंतर बनेगा तो 21 चौके 84, 200 चौके बोल देंगे 800। बात समझ में आया। अगर रेशियो पर जाते हैं तो एक तो रेशियो पर जाइए चाहे परसेंटेज पर जाइए, जैसे भी जाइएगा 800 आंसर ले आइएगा। दिक्कत बनेगा किसी भी बच्चे को तो बोल दीजिएगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं रेशियो से एक बार और। रेशियो से एक बार और, ठीक है। एक बार रेशियो से आप देख लीजिए फिर से। ये तो लिख लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं। देखो क्या हुआ। देखिए क्या करिएगा ना, सोचिए कि 30 क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब सीपी इज टू एमपी पे बात करेंगे अगर, तो 100 रुपया इसको बोलेंगे 130। आप बोल दीजिएगा 10:13 का रेशियो। रोहित भाई समझ में आया होगा, 10:13 का रेशियो। फिर क्या बोला,
अंकित करता है, उसके बाद इस पर 15% का बट्टा देता है। तो बट्टा तो हमेशा मिलता है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। ये आप बोलेगा सीपी और एमपी का रेशियो। और यहाँ पे अब एमपी इज टू एसपी का बात करेंगे तो क्या लिखिएगा, एमपी इज टू एसपी बोलिएगा यहाँ पर कि 100 रुपए का आइटम था, 15% का डिस्काउंट 85 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो लिखिएगा 20 और 17। सोचिए यहाँ पर एमपी दिया हुआ है 13, यहाँ का एमपी दिया हुआ है 20, क्या करिएगा दोनों को इक्वल करने के लिए जैसा बताया था ना आपसे कि सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी, ए बी और बी सी दिया हुआ है तो 10 में 20 से गुना करिएगा, 200 कर दीजिएगा। यहाँ पे जाएगा कटेगा तो 20 गुना 13 260 बोल दीजिएगा। 260 में 20 से भाग करिएगा, 13 गुना 17 221 बोल दीजिएगा। सोचिए 200 रुपए का सामान था, 221 में बिका है, मतलब 21 रुपए का प्रॉफिट है, बोल दीजिएगा ना भाई। जब प्रॉफिट है 21 रुपए का तो सीपी कितना बोले थे, 200 रुपए। चलिए भाई, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख गया 21 रुपए का। रोहित भाई समझ में आ गया हो, प्रॉफिट 21 रुपए का है तो सीपी कितना बोले थे, 200 रुपया बोले थे ना, इसी रेशियो के हिसाब से। इसको टच नहीं किया अभी तक, अब टच करेंगे। जब प्रॉफिट अगर 1 रुपए का होगा तो क्या लिखेगा सीपी हमारा, 200/21। और जब ये प्रॉफिट आपका रहेगा 84 रुपए का तो क्या लिख दीजिएगा, 200/21 गुना 84, इसी को उड़ाइएगा 2100 के 84, 4 गुना 200 बराबर 800 रुपया लिखिएगा इसका आंसर। रोहित भाई समझ में आया। 21 का मान, सीधे बात, 21 का मान 200, 84 का मान 800, 21 का मान 200, 84 का मान 800। ठीक है भाई, समझ गया तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या लिखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, किंतु साथ ही 10% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। यदि उसका क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है अमृता साकेत, ठीक है भाई, दो लोग का आंसर आया है, दोनों का ठीक है, बाकी लोग बताइए जल्दी। दो लोग का आंसर है, दोनों का ठीक है, जल्दी बताइए बाकी लोग। देख भाई यहाँ पे क्या काम करेंगे समझिए, जिनका बन गया ठीक है, जिनका नहीं हो पाया होगा समझ लीजिए। एक दुकानदार, स्क्रीन तो पॉज नहीं किए हैं वो, नेटवर्क के चलते कहीं कुछ दिखा रहा होगा, स्क्रीन तो पॉज नहीं किया हुआ है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5%, बाकी लोगों को दिख रहा है भाई, स्क्रीन पॉज दिख रहा है क्या आप लोगों को भी। सही है, ठीक है भाई, रोहित भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, अंकित मूल्य पर, किंतु साथ ही 10% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। क्रय मूल्य 95 रुपया, अंकित मूल्य कितना। अंकित मूल्य को मान लेते हैं यहाँ पर, अगर 100 रुपया होगा अंकित मूल्य, सचिन बाबू सही है, अंकित मूल्य अगर 100 रुपया होगा मान लीजिए, 5% कमीशन दे दीजिएगा, मतलब 95% अपने पास रखिएगा। तो 95% लिखिए तब, चाहे 100 रुपया नीचे लिखिए तब, बात बराबर है। और क्रय मूल्य आप बोलते हैं कि 95 रुपया होगा और उस पर 10% का लाभ कमाना चाहिएगा, तो कितना बेचेगा, 110/100 में। तो यहीं से आप देख रहे हैं कि ये 95 से 95 उड़ गया, 100 से 100 उड़ गया, एक्स का मान 110 पकड़ के आंसर बोल दिए। अब खत्म कहानी है, वहीं से आंसर। यहाँ तक तो ठीक है भाई, अनामिका समझ में आया रे। अभिषेक भाई सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक भाई कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। कमीशन देने को बोला है किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य को 100 रुपया तो 5% कमीशन चला गया, 95% बचत हुआ होगा। 5% कमीशन देने के बाद 95% में आप बेचे होंगे, तो x इंटू 95/100, ये आपका सेलिंग प्राइस। 95 रुपया में खरीदे और 10% का लाभ में बेच दिए, 95 गुना 110/100, 100 से 100 उड़ा दीजिए, 95 से 95 उड़ाइए, 110 आंसर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, बताइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कृष्णा मूर्ति प्रति मास 15,000 रुपया कमाता है, ठीक है अमृता, और इसका 80% व्यय करता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में
20% की वृद्धि हुई है, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। उसकी नई बचत कितनी है? ठीक है भाई साकेत, आपका भी ठीक है। देखिए क्या करिएगा इसमें, 1500 रुपया कमाता है, जिनका भी नहीं बन पाया ध्यान से समझिएगा। 15,000 रुपया कमाता है, ये इसका इनकम था। इनकम था 15,000 रुपया, इसका 80% खर्चा कर देता है। मतलब एक्सपेंडिचर बात करेंगे तो 80%, मतलब कितना, 15 120, 12,000 रुपया खर्चा कर दिया। कमाता है 15,000, खर्चा करता है 12,000। यहाँ तो क्लियर है भाई। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई। अब आपसे बचत का पूछा है, उसके बचत, नई बचत कितना, तो ठीक है 12,000 का पहले खर्चा था। अब सोचिए पहले, वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई। मतलब न्यू इनकम पूछा जाएगा, न्यू इनकम कहा जाएगा तो क्या लिखिएगा, 15,000 पहले से कमा रहा था, सोचिए 20% का वृद्धि हो गया, मतलब 120/100 कर दीजिएगा। 15 बढ़ान 180 लिखिएगा, 18,000 रुपया। यहाँ पर लिखिएगा नया इनकम 18,000, ठीक है भाई। और इसका मूल्य बढ़ने से, उसके मूल्य बढ़ने से उसे 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। पहले जो दाम कम था सामान का, अब दाम बढ़ गया है, तो अब आपसे क्या बोला, 20% अधिक उसको व्यय करना पड़ता है। पहले खर्चा करते थे कितना, 12,000। अब न्यू एक्सपेंडिचर अगर आपसे कहा जाए कि अब कितना खर्चा करते हैं, तो पहले तो 12,000 रुपया खर्चा था, अब 20% ज्यादा खर्चा हो गया, मतलब कितना, 120/100 बोल दीजिएगा। डबल जीरो कैंसिल, 12 12 144, कितना खर्चा करिएगा, 14,400 रुपया। 14,400 रुपया खर्चा करिएगा। तो 18,000 कमाते हैं, 14,400 खर्चा कर देते हैं, तो बताते हैं कितना नया बचत कितना है, 3600 रुपया। 18,000 में से 14,400 घटा दीजिएगा, यही बन के आएगा 3600 रुपया। इसी को बोलिएगा आंसर। समझ में तो आ गया होगा। दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। 15,000 रुपया कमाया, 80% खर्चा कर दिया, 12,000 रुपया खर्चा हुआ था। दाम बढ़ा, उसका सैलरी बढ़ा, 15,000 का 20% बढ़ गया, 18,000 रुपया नया में कमाने लगा। खर्चा 20% बढ़ा लिया, 12,000 खर्चा था, बढ़ा देंगे 20%, तो क्या लिखिएगा यहाँ से, 14,400। मतलब 18,000 रुपया में 14,400 खर्चा कर दिए, 3600 बचेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना। साकेत भाई एकदम गर्दा मचा दिया रे, 3 बार डाल दिया। देखते हैं कितना होगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है? सोचिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना इतना परसेंट ज्यादा है। थर्ड नंबर को अगर 100 बोलते हैं तो पहली संख्या 12.5% ज्यादा, मतलब 112.5। यही ना बोलिएगा, 112 रुपया 50 पैसा कर देते हैं इसको। तथा दूसरी संख्या के बारे में क्या बोला, 25% ज्यादा है, मतलब 125 रुपया है। तो थर्ड नंबर को अगर आप बोलिएगा यहाँ पे कि 100 रुपया, तो सेकेंड नंबर को बोलिएगा 125, तीसरा नंबर को बोलिएगा 112 रुपया 50 पैसा। पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत के बराबर है? फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ सेकेंड, यही ना पूछा भाई। तो पहला नंबर 112.5 लिखिए, जीरो का लिखिए, कोई मतलब नहीं है। नीचे 125 गुना 100, ठीक लिख रहे थे। पॉइंट हट गया, जीरो हट गया, पॉइंट हट गया, जीरो हट गया। पूरा अगर डिटेल्स में कर लेते हैं तो 5 से उड़ा देते हैं इसको, काटने का 125 से काट दीजिए तो ठीक है। नहीं काट पाइएगा तो 5 दूना 10 करते हैं, 5 से काटिएगा 25, 25 चौका 100 कर दीजिएगा, 25 पंचे 125 कर दीजिएगा, 45 दूना 90% आंसर बोल दीजिएगा। लास्ट था इसलिए 4 बार लिख दिए हैं क्या सागर जी? यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई, खत्म है कहानी। 15 क्वेश्चन जो आप बना लिए हैं अभी, जो 15 क्वेश्चंस बना लिए हैं, इसको एक बार जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हुआ होगा ना, एक बार फिर से 2 बार फिर से बना के देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन जो बनाए हैं आप, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, जो लोग ऑन कर पाते हैं। किसी को दिक्कत है तो छोड़ दीजिएगा, जो लोग कंफर्टेबल है ऑन कर लीजिएगा। अभी हम लोग 15 क्वेश्चन बना के देख लिए थे, जो लोग नहीं बना पाए थे कोई बात नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के बाद बना लीजिएगा।
दोबारा काम क्या करना है आपको कि अभी नेक्स्ट जब क्वेश्चन भेज देंगे, अभी 16 नंबर से बढ़ा के भेजते हैं 30 तक। जब तक वो बच्चा लोग एग्जाम देके वापस नहीं आता है तब तक हम लोग इसी पे कुछ काम कर लेते हैं बीच में। जो क्वेश्चन बना रहे थे ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये केवल एसएससी का ही क्वेश्चन है। मिश्रा जी नींद भी आ रहा है क्या रे, थक गया क्या? तो काम ये करिएगा अभी। अच्छा ठीक है, काम क्या करिएगा, काम बस ये करिएगा कि जो क्वेश्चन भेज रहे हैं ये आपका सब जगह काम करेगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो। क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो स्पेशली आपका एसएससी का ही टाइप का है, चाहे रेलवे टाइप का है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो अरिथमेटिक वाला है वो सब जगह काम करेगा। जो क्वेश्चन अभी हम लोग बना रहे थे वो सब जगह काम करेगा, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। अभी क्वेश्चन ही भेज देते हैं, 5-7 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन भेज ही देते हैं, आप लोग बना के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए कहानी खत्म है, आज के लिए कहानी खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आइए कल फिर अपने अपने बैच टाइम में मिल जाइए। धन्यवाद।